तो आज की पुस्तक फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ ये आर्थर सी ब्रूक्स द्वारा लिखी गई है। ये भारतीय दर्शन, हिंदू दर्शन के ऊपर है। इस पुस्तक में बताया गया कि 40-50 साल को पार करते जब हमें सफलता मिलती है तो हमें आगे के बारे में सोचने को मजबूर करती है। कि दोस्तों, आप ये सोचें कि जब आपको सफलता की लत पड़ चुकी है और आपके अंदर अब प्रोफेशनली आपकी परफॉर्मेंस में गिरावट आ रही है, आपको वैसे पद, वैसे प्रमोशन, वैसे सफलता या नहीं मिल रही है, तो दोस्तों अब आप क्या करें। ये पुस्तक बता रही है कि धीरे धीरे अपने इस सफलता के जो लालच है इसको त्याग करना शुरू करें और हमें अपनी मृत्यु पर विचार करना है कि अगर यही आज हमारी आखिरी दिन है तो हम आज से क्या करना शुरू करें कि हम अपना उद्देश्य प्राप्त कर लें। और साथ में इस पुस्तक में बताया गया है कि हमें अपनी जड़ें बनानी है, दोस्तों से मित्रता करके उनके साथ एक फ्रेंड सर्कल बनाना है, अपनी लोनलीनेस को ख़त्म करना है। और दोस्तों, अपनी जब हम मृत्यु पर विचार करते हैं, फिर हम ध्यान शुरू कर देते हैं, तो हमें ये भी करना पड़ता है कि हम ऐसा सोचें कि हम वानप्रस्थ में जा रहे हैं। ये हिंदू दर्शन से लिया गया एक कंसेप्ट इस पुस्तक में बताया गया है कि हम अपनी महत्वाकांक्षा को छोड़कर अध्यात्म की तरफ जाएं और अपनी कमजोरियों को ताकत बनाएं और एक लिस्ट बना लें कि हम क्या कर सकते हैं, हमारी स्ट्रेंथ क्या है। तो ये हमारी पुस्तक हमें स्ट्रेंथ दे रही है, स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। तो आइए चलते हैं इस पुस्तक के अंदर। दोस्तों, आज की पुस्तक 40-50 साल की उम्र वाले लोगों के लिए है, क्योंकि वो जब सफलता हासिल कर लेते हैं तो उसके बाद जो दूसरा चरण शुरू होता है, जब वो मिडिल एज की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पर उनको लगता है कि अब आगे क्या। तो इसको जीवन के दूसरे भाग को हमें संकट नहीं मानना है, बल्कि नई शुरुआत का अवसर मानना है और हमें दैनिक चिंतन शुरू करना है कि हमारा उद्देश्य क्या है। अब जो राइटर है वो किसी हवाई जहाज की सेवा की यात्रा कर रहे थे, तो तब उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति मिलते हैं। वो अपना सफल जीवन जी चुके होते हैं लेकिन अब उदास हैं। तो आपके जीवन में भी दोस्तों अगर कभी उदासी छा जाए कि आगे क्या, तो ये पुस्तक आपके लिए बहुत लाभदायक है। इसलिए इस पुस्तक के अध्ययन करते हैं। दोस्तों, प्रोफेशनल लाइफ में हमारे गिरावट जल्दी आने वाली होती है, क्योंकि वो मध्य अवधि तक पहुंचते पहुंचते हमारा प्रदर्शन कम होने लगता है। जो हमारे से एक्सपेक्टेशन होती है कॉरपोरेट्स में, वो हमारी धीरे धीरे डाउन होने लगती है और उससे समस्या जो पैदा हो रही है वो हमारे को सोचने पर मजबूर कर रही है। इस उम्र के अंदर तो ऐसे लगता है कि जो ये गिरावट आ रही है वो हमारा क्या करेगी। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ये दोबारा से हमें सामान्य समझकर इस बात को, और हमें फिर से खड़े होना है, इस गिरावट को स्वीकार करना है। पहले तो एक्सेप्ट करेंगे इसको और फिर सेल्फ इवेल्युएशन करके स्वयं का मूल्यांकन करें और फिर देखें कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मैं और क्या कर सकता हूँ। इस तरह की स्ट्रेंथ को एक कागज पे नोट कर लें, फिर उसके अंदर से नई डायरेक्शन ढूंढेंगे। तो दोस्तों, हमारी चिंता रुक जाती है, जो हमारे को चिंता शुरू हो जाती है कि अब हम आगे क्या करें। दोस्तों, ऐसा बताया गया कि चार्ल्स डार्विन जो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे ना, वो भी कह रहे थे कि मुझे अब वर्षों लगाने वाले शोध की हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है। वो भी एक जो लंबी शोध नहीं कर पाते थे, तो उन्होंने भी इस बारे में कहा था। दोस्तों, ये बताया गया इस पुस्तक में कि हमें जो एक एडिक्शन हो जाती है सफलता हासिल करने की, हमें गर्व होने लगता है, हमें फ्यूचर के लिए लगता है कि हमने फुलफिलमेंट कैसे आएगी, हमें भय सा लगा रहता है। तो दोस्तों, लंबे घंटे तक हम काम करते रहते हैं ताकि हमें सफलता बार बार मिलती रहे।
तो हम इसी को खुशी मान लेते हैं। दोस्तों, इस पुस्तक में बताया गया है कि सफलता बहुत बड़ी वस्तु नहीं है, इसको बहुत बड़ी वस्तु ना माने, ध्यान का अभ्यास करें, सामाजिक जो हम दूसरों से कंपैरिजन करते हैं समाज के अंदर, वो करना बंद कर दें। दोस्तों, ये जो हम सर्विस कर रहे हैं, जो जॉब करते हैं, जो प्रोफेशन है हमारा, ये हमारा काम है, ये कोई इनाम नहीं है, ये सेवा है। तो इस मंत्र को अगर हम जान लेते हैं तो हमें सफलता की लत नहीं पड़नी चाहिए, और हम अपने बारे में सोचें, ध्यान करना शुरू करें, तो हमें इसमें सफलता मिलती है। इस पुस्तक में बताया गया कि हमें भौतिकवाद से मुक्ति लेनी है। तो दोस्तों, जो हमें धन पद से जो हमें लगाव हो गया ना, इस लगाव को छोड़ना, ये अर्थहीन चीजें हैं। अब जब ये हमारे पास इतनी ज़्यादा आ जाती है तो हमें लगता है कि इनका कोई अर्थ नहीं है, तो अब हम क्या करें। दोस्तों, बहुत बड़े बड़े अमीर व्यक्ति हैं, वॉरेन बफेट जैसे, बिल गेट्स, ये अपनी संपत्ति को दान कर देते हैं, तो और इनको शांति मिलती है। तो हम अपनी चैरिटी करें, सिंपल लाइफ जीना शुरू करें। जैसे टाटा बहुत सिंपल लाइफ जीते थे, रतन टाटा के बारे में ऐसा कहा जाता है। ऐसे ही दोस्तों, आप ये सोचें कि मैं क्या त्याग कर सकता हूँ। इस त्याग की भावना से ही आपको स्वतंत्रता मिलती है, आपको फ्रीडम मिलती है, और भौतिकवाद से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, इस पुस्तक में बताया गया है कि हम अपनी मृत्यु पर विचार करें। जब हम ऐसा सोचते हैं कि आज मेरी जीवन का अंतिम दिन है, तो आपको दोस्तों आपका उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। हमें भय से मुक्ति मिलती है। अगर हम मृत्यु का चिंतन करने लगते हैं तो हमें अपनी प्रायोरिटी समझ आती है कि हमारे जीवन की प्रायोरिटी क्या है। वर्तमान को दोस्तों महत्वपूर्ण समझें, और आज ही अपनी मृत्यु के बारे में सोचें, और ये सोचें कि मैं अब क्या कर सकता हूँ इस जिंदगी के बारे में। रोज मृत्यु की कल्पना करें, साक्षी बने, मृत्यु का साप्ताहिक ध्यान करें, तो इससे हमारे उद्देश्य स्पष्ट हो जाएंगे, भय से मुक्ति मिल जाएगी, और हम साहसी बनकर सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे। दोस्तों, इस पुस्तक में बताया गया है कि हमें संबंध बनाने हैं, गहरे संबंध बनाने हैं। इससे संबंधों का एक जाल बिछा देना है, दूसरों की मदद करेंगे, दोस्त बनाएंगे, तो दोस्तों हमारा अकेलापन चला जाता है। तो जब ये हमारा लोनलीनेस दूर हो जाएगा, हमारे गहरे संबंध हो जाएंगे, तो हमें खुशी मिलनी शुरू हो जाती है। इस पुस्तक में यही बताया गया कि फ्रेंड सर्कल को अपनी ताकत बनाएं, साप्ताहिक मीटिंग शेड्यूल करें, और दोस्तों कुछ सेवा का फोकस करें, मिलकर कुछ दूसरों की मदद करें, तो आपकी जड़ें मजबूत होती हैं। दोस्तों, इस पुस्तक में हिंदू आश्रम व्यवस्था, जिसको हम वानप्रस्थ कहते हैं, वो हिंदू दर्शन से लिया गया है। और इस पुस्तक में बताया गया कि हमें जीवन का तीसरा चरण है जो वानप्रस्थ, उसमें जाना है। तो हमें ज़्यादा महत्वाकांक्षी नहीं बनना, और अध्यात्म की तरफ जब जाएंगे, स्पिरिचुअल लाइफ शुरू करेंगे, बुद्धि और संबंधों पर फोकस करेंगे, रिलेशनशिप बनाएंगे, हमारी मेंटल पीस बढ़ती है। इस पुस्तक में यही बताया गया है कि बहुत लोग जो है तीर्थ यात्रा करने से शांति पाते हैं, दैनिक ध्यान करने से शांति मिलती है, प्रेयर करने से शांति मिलती है। तो बाहरी सफलताओं को छोड़कर आंतरिक शांति प्राप्त करने के लिए अपने जीवन का पर्पस बना लें। तो ये हमें पुस्तक बता रही है कि 40-50 साल के बाद हमें क्या करना है। दोस्तों, इस पुस्तक में बताया गया है कि हमने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाना है। सबसे पहले तो दोस्तों हम अपनी कमजोरी को एक्सेप्ट कर लें, जो हमारी वीकनेसेस हैं। हम ये देखें कि जो हमें लग रहा है कि हमारी सिक्योरिटी क्या है, हमारे अंदर जो असुरक्षा की भावना आ जाती है, तो वो गहरे संबंध बनाने शुरू करेंगे, नई राहें खुलने शुरू हो जाती हैं। अपनी कमजोरी को दूसरे दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ साझा करने से
बातचीत करने से हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगती है और हमारे अंदर ताकत आ जाती है। इस पुस्तक में बताया गया है कि एक बहरे व्यक्ति थे जिनको सुनता नहीं था, वो बिथोवन नाम के, उन्होंने अपनी जिंदगी को संगीत में ढाल लिया और ऐसा संगीत चुना कि वो इतनी गहराई पाई कि उनको वर्ल्ड फेम मिला। ऐसे ही दोस्तों, कोई हमें जो कमजोरी है उसको स्ट्रेंथ कैसे बनाना है, ये पुस्तक हमें बता रही है। दोस्तों, इस पुस्तक में अंतिम भाग में ये बताया गया है कि हमें चुनौतियों को एक्सेप्ट करना है, हमें छोटे छोटे रिस्क लेने हैं, गिरावट को भी हमें सीढ़ी बनाकर सफलता की ओर जाना है। दोस्तों, अगर हमें इस चुनौतियों को अवसर समझकर काम करेंगे, जैसे बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं, ये संगीतकार हैं, बड़े कलाकार हैं, ये ज़्यादा लंबी उम्र तक काम नहीं कर पाते, सफल नहीं रहते, तो ये कुछ और रास्ते ढूंढते हैं कि हम किस ओर जाएं, क्या दूसरा काम शुरू करें। तो ये कुछ ना कुछ ऐसे ढूंढकर अपनी ज़िंदगी को और अच्छा बना लेते हैं। तो हमें भी इस पुस्तक से सीखने को मिलता है कि जैसे समुंदर में ज्वार उछल कर नीचे गिरने लगता है, तो उस समय हमने भी समुंदर में कूदना होता है। तो ये बता रही है कि गिरते हुए ज्वार में कूदें, चुनौतियां एक्सेप्ट करें और उस चुनौती को अवसर बनाकर जिंदगी जीनी है और इसको हमें उत्सव बनाकर जीना है। तो ये पुस्तक हमें बहुत मोटिवेट करती है, बहुत प्रेरणा देती है और 40 से 50 साल की उम्र के जो हमें मिड लाइफ में अब आगे हैं, वो आगे क्या करें, इस पुस्तक में बताया गया है। अगर आपको ये पुस्तक अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।